Good morning students, class 6, subject science. What is science? Systematic knowledge of anything is known as science. किसी वस्तु का व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। तो कौन सी वस्तुओं का व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है? तो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखती हैं, इन सब वस्तुओं का व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। तो इन सारी वस्तुओं का ज्ञान हम एक साथ पा नहीं सकते हैं, इसलिए हम बारी बारी एक एक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने भोजन के बारे में व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने सोर्सेज ऑफ फूड देखा कि भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं, भोजन हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। फिर चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। इसमें हमने देखा कि भोजन में 7 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड वाटर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, क्लीनिंग ऑफ फूड। तो सेपरेशन मीन्स विभाजन करना, अलग अलग करना। ऑफ सब्सटेंसेस मीन्स पदार्थों को। क्लीनिंग ऑफ फूड, जैसे जो हम खाना खाते हैं तो इन भोजन में बहुत सी अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, तो उन अशुद्धियों को हमको अलग करना पड़ता है। सेपरेशन, जैसे आपने खाना बनाने से पहले माँ को देखा होगा कि वो चावल से कुछ बीन करके अलग करती हैं, तो ये क्या है? वो सेपरेशन है। सब्सटेंसेस, चावल से स्टोन का सेपरेशन है। फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जो अनडिजायरेबल होती हैं उनको अलग करना पड़ता है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, क्लीनिंग ऑफ फूड, तो पदार्थों को का विभाजन या पदार्थों का अलग करना, क्लीनिंग ऑफ फूड, भोजन की सफाई करना। इन नेचर वी फाइंड दैट मोस्ट सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड विथ अदर सब्सटेंसेस फॉर्मिंग मिक्सचर। तो प्रकृति में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे पदार्थ एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। इन मिले हुए पदार्थों को मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। द सब्सटेंसेस आर कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर मे बी अनडिजायरेबल और इवन हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। तो जो भोजन में अनडिजायरेबल पदार्थ होते हैं, जिनकी हमको ज़रूरत नहीं होती है, वह हमारे लिए नुकसानदायक हैं और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। ऑफन यू माइट हैव सीन योर मदर क्लीनिंग राइस। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी माँ चावल को साफ करती हैं। ग्रेन्स एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग, राइस, ग्रेन्स एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग। खाना बनाने से पहले आपकी माँ चावल को, अनाज को और दाल को साफ करती हैं। क्लीनिंग इज़ डन टू रिमूव स्टोन, इंसेक्ट एंड एग्स। तो जो क्लीनिंग है, इसके द्वारा स्टोन, पत्थर अलग किए जाते हैं, इंसेक्ट, कीड़े दूर किए जाते हैं और कीड़ों के जो एग्स होते हैं उनको भी इससे दूर किया जाता है। फ्रॉम द आइटम टू बी कुकड, तो जो भोजन बनाया जाता है उसको साफ़ करने से पत्थर भी अलग होते हैं, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े अलग होते हैं और उनके जो एग होते हैं उनको भी दूर किया जाता है। आल्सो दीज आइटम्स आर वॉश्ड विथ वाटर टू रिमूव डस्ट एंड अदर स्मॉल पार्टिकल विच कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई हैंड। तो ये बताया जा रहा है, आल्सो दीज आइटम आर वॉश्ड, जैसे चावल है, दाल है, इनको बनाने से पहले धोया जाता है। किसके साथ? विथ वाटर, पानी के साथ। टू रिमूव डस्ट, इससे जो धूल है वो अलग हो जाती है। रिमूव होना मतलब अलग होना। एंड अदर स्मॉल पार्टिकल्स, और भी जो छोटे पार्टिकल, कण होते हैं, वो भी धोने से अलग हो जाते हैं। विच कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई हैंड, जिनको हाथ से हम अलग नहीं कर सकते हैं। अब डस्ट को हम हाथ से कैसे अलग करते हैं? इससे पानी से जब हम धोते हैं तो डस्ट अलग हो जाती है। इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में, वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट मेथड्स यूज टू सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर एंड फॉर क्लीनिंग ऑफ फूड। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे तरीके को देखेंगे जिनके द्वारा मिक्सचर
मिश्रण से पदार्थों को अलग किया जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट इज़ बीइंग डन इन द फिगर, इस फिगर में क्या किया जा रहा है। सो नेबब, देखिए, यू मे हैव सीन योर ग्रैंड मदर डूइंग दिस, आपने अपनी दादी माँ को ऐसे जैसे फिगर में दिया है ऐसे करते हुए देखा होगा। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट बटर बाय क्यूरिंग कर्ड, तो ये मलाई से जो दही होती है, मलाई होती है, उस मलाई से मक्खन को निकालने का एक तरीका है जो फिगर में दिखाई दे रहा है। इस फिगर के तरीके से एक मटके में मलाई को रख करके उससे बटर मक्खन को निकालते हैं। पॉइंट 3.1 नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर, तो पदार्थ से मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की क्या ज़रूरत है, वो कैसे अलग करते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। 3.111 टू रिमूव अनडिज़ायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, तो मिक्सचर से अनडिज़ायरेबल जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, अवांछनीय, एंड हार्मफुल जो नुकसानदायक चीज़ें हैं उनको अलग करना। इमेजिन द फॉलोइंग सिचुएशन, निम्नलिखित परिस्थितियों की कल्पना कीजिए। द मिल्क यू ड्रिंक इज़ नॉट प्योर, जो दूध आप पीते हैं वो शुद्ध ना हो। इट इज़ मिक्सड विद सब्सटेंस लाइक पॉन्ड वाटर कंटेनिंग बैक्टीरिया, अगर इस दूध में तालाब का पानी मिला दिया जाए जिसमें बैक्टीरिया हों और ये दूध आप को इज़ द मिल्क यू ड्रिंक इज़ नॉट प्योर, ये दूध प्योर ना हो तब क्या होगा। तो अगर तालाब का पानी दूध में मिला दिया गया है और उसमें बैक्टीरिया रहेंगे तो ऐसा दूध आदमी पिएगा तो बीमार हो जाएगा। सेकेंड, व्हीट एंड राइस ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड, तो गेहूं और चावल को बहुत लंबे समय तक स्टोर किया जाता है। द ग्रेन्स में डेवलप इंसेक्ट लार्वा एंड एग, तो जब गेहूं और चावल को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं तो उसमें इंसेक्ट कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, इनके लार्वा पैदा होते हैं और इनके एग उसमें आ जाते हैं। व्हीट इज़ नॉट क्लीन्ड आफ्टर कलेक्टिंग इट फ्रॉम द फील्ड, तो जब गेहूं फील्ड मैदान से खेत से आता है और वो उसको क्लीन न किया जाए, इट में कंटेन स्टोन एंड सीड ऑफ वीड्स, तो इसमें स्टोन हो, पत्थर हो, फूल हो सीड में, तो तब क्या होगा। फिर फोर्थ में द वाटर सप्लाइड टू योर होम इज़ नॉट क्लीन, जो आपके घर में पानी की सप्लाई होती है वह साफ़ ना हो, एंड ट्रीटेड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटीज़, और वो नॉट ट्रीटेड विद द म्युनिसिपल अथॉरिटी, जो नगर पालिका द्वारा उपचारित करके क्लीन करके ना भेजा जाए तब क्या होगा। इन ऑल दीज केसेस, इन सभी केसों में इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव अनडिज़ायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस बिफोर यूज़, इन सभी केसों परिस्थितियों में इट इज़ नेसेसरी, यह बहुत ही आवश्यक है, टू रिमूव अनडिज़ायरेबल, जो अवांछनीय चीज़ें हैं जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, इनको रिमूव करने की ज़रूरत है, इनको अलग करने की ज़रूरत है। एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस बिफोर यूज़, जो नुकसानदायक चीज़ें हैं इनको प्रयोग में लाने से पहले दूर करने की ज़रूरत पड़ती है। पेज नंबर 32 पर, टू ऑब्टेन यूज़फुल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, टू ऑब्टेन यूज़फुल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, तो मिक्सचर से जो यूज़फुल सब्सटेंस हैं, जो हमारे लिए लाभदायक चीज़ें हैं, उनको अलग करना। समटाइम्स वी सेपरेट यूज़फुल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको मिक्सचर से जो यूज़फुल चीज़ें हैं उनको प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर आर ए नंबर ऑफ़ यूज़फुल कंपोनेंट ऑफ क्रूड ऑयल, तो देखिए जो कच्चा तेल होता है उसमें नंबर ऑफ़ कंपोनेंट, उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक में मिली हुई होती हैं, जैसे
पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। तो जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल सब एक ही में मिला होता है, तो इसको हमको अलग अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। दीज आर सेपरेटेड एंड देन यूज़, फिर इनको अलग अलग किया जाता है, फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब 3.2 मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब अलग करने के कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, इनके बारे में बात होगी। द मेथड ऑफ सेपरेशन डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। तो कौन सा मेथड हम कहाँ अपनाएंगे, यह उस मिक्सचर में, उस मिश्रण में जो अशुद्धियाँ हैं, जो इम्प्योरिटी है, उसके कंपोनेंट पर निर्भर करता है। जैसे जो अशुद्धियाँ हैं वो ज़्यादा हैं या कम हैं, दिखाई देती हैं कि नहीं दिखाई देती हैं, तो ये इन सारे फैक्टर पर वो डिपेंड करता है। ये मिक्सचर एज यू नो कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंस। तो ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से 2 और मोर सब्सटेंसेस, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं। इन सम मिक्सचर द कंपोनेंट्स आर सब्सटेंसेस कैन बी सीन ईजिली। तो कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें उसके जो घटक हैं, अवयव हैं, वो आसानी से देखे जा सकते हैं। जैसे चावल है, चावल में अगर कंकड़ मिला हुआ है तो उस चावल से कंकड़ को आसानी से देखा जा सकता है और इसको अलग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ शुगर क्रिस्टल एंड सैंड पार्टिकल आर मिक्स्ड टुगेदर, यदि चीनी और बालू के कण एक दूसरे में मिले हुए हैं, द शुगर क्रिस्टल एंड सैंड पार्टिकल्स कैन बी सीन एंड सेपरेटेड। तो जो शुगर पार्टिकल है और बालू आसानी से देखे जा सकते हैं और इनको दूर किया जा सकता है। सिमिलरली, वाइल सेपरेटिंग टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड यूजिंग द स्टेनर। तो जैसे चाय पत्ती, चाय जब बनती है तो चाय में चाय पत्ती भी रहती है, अदरक भी रहती है, तो इनको झरनी से, स्टेनर में झरनी से आसानी से लिक्विड से अलग किया जा सकता है। ये आपके घर में भी होता होगा, आप देखते होंगे जब चाय पक जाती है तो उसको झरनी से अलग कर लेते हैं, चाय लिक्विड अलग हो जाता है और जो सॉलिड इम्प्योरिटी रहती है वो अलग हो जाती है। इन सम केसेस द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन नॉट बी सीन। कुछ केस ऐसी होती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब कंपोनेंट मिक्सचर में दिखाई नहीं देते हैं, जो अशुद्धियां होती हैं वो मिक्सचर में दिखाई नहीं देती हैं। इफ़ शुगर इज़ डिज़ोल्व इन वाटर, यदि चीनी को पानी में घोल दिया जाए, ये मिक्सचर इज़ फॉर्मेड, तो एक मिक्सचर बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। इन सच ए मिक्सचर द टू कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। अब इसमें से इनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे मिक्सचर में चीनी में धूल है और वो बालू है, इनको अगर मिक्सचर को घोल दिया जाए तो आसानी से इसको अलग नहीं किया जा सकता है। द मेथड ऑफ सेपरेशन in the three example differ and the depend upon the component of the mixture. The method of separation in the three examples, तो ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें सेपरेशन का कौन सा तरीका अपनाएंगे, डिफ़र, वो अलग अलग हैं तीनों एग्जाम्पल में। जैसे वो क्रूड ऑयल का था, फिर चीनी और वो सैंड पार्टिकल का था, और चाय और उस अदरक का था। तो इसमें जो सेपरेशन का तरीका है ये अलग अलग है। डिफ़र एंड डिपेंड अपॉन द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। ये कंपोनेंट जो मिक्सचर है, मिश्रण है, उसमें कंपोनेंट की उपलब्धता, कंपोनेंट की मात्रा पर निर्भर करता है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज़ एन इम्पोर्टेंट The size of particles is an important basis for the separation of substance. ये जो कंपोनेंट मिश्रण में, मिक्सचर में है, उसकी साइज पर भी निर्भर करता है, छोटे साइज़ का है या बड़े साइज़ का है। Substances are also separated on the basis of some property that one component has
and the other does not have. Some substances are also separated on the basis of some property. तो जो मिश्रण में अशुद्धियां हैं उनकी प्रॉपर्टी पर भी निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ आयरन फीलिंग एंड सल्फर। तो जैसे आयरन के पार्टिकल मिले हुए हैं और सल्फर के मिले हुए हैं अशुद्धियों में, वी कैन यूज़ ए मैग्नेट टू सेपरेट आयरन फीलिंग्स फ्रॉम द सल्फ़र। तो जैसे सल्फ़र में आयरन के टुकड़े मिले हुए हैं तो इनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। सल्फ़र में हो या किसी भी मिक्सचर में अगर आयरन के इम्प्योरिटी मिली हुई है तो अब हम इसको मैग्नेट की सहायता से अलग कर सकते हैं। लेट अस स्टडी सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन। अब हम कुछ तरीक़ों के बारे में, अलग करने के तरीक़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। 3.21 सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम द सॉलिड। सॉलिड ठोस से ठोस को अलग करना। जो सॉलिड है, सॉलिड में सॉलिड इम्प्योरिटी अगर मिली हुई है तब हम कैसे अलग करेंगे। हैंड पिकिंग, हाथ से उठाना। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट ऑफ फ्रूट कंटेनिंग मैंगोज, एप्पल्स एंड बनानास। कल्पना कीजिए कि आपको एक टोकरी में आम, सेब और केले दे दिए गए हैं। हाउ विल यू सेपरेट दीज फ्रूट्स। इन फलों को आप कैसे अलग करेंगे। इट इज़ ईजी टू सेपरेट दीज फ्रूट बाई हैंड पिकिंग। तो इस परिस्थिति में हाथ से उठा करके फल को अलग किया जा सकता है। मैंगो को एक तरफ निकाल के रख देंगे, एप्पल्स को दूसरी जगह रख देंगे और बनाना को निकाल कर दूसरी जगह रख देंगे। ऐसे हैंड पिकिंग के द्वारा हाथ से उठा करके अलग कर देंगे। पिकिंग बाय हैंड, पेज नंबर 33। सिमिलरली यू वुड हैव सीन योर मदर क्लीनिंग दाल और राइस बिफोर कुकिंग। तो क्या आपने कभी अपनी माँ को दाल और चावल को बनाने से पहले वो क्लीन साफ़ करते हुए देखा है। वाट इज़ सी ट्राइंग टू डू। वह क्या करने की कोशिश करती हैं। सी इज़ रिमूविंग द अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस लाइक पीसेस ऑफ स्टोन एंड ब्रोकन ग्रेन्स बाय हैंड कीपिंग। तो वो जो पीसेस ऑफ स्टोन्स हैं दाल और चावल में, उनको हाथ से उठा कर के अलग करती हैं। तो हैंड पिकिंग क्या है। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सेपरेटिंग अनडिजायरेबल सॉलिड सब्सटेंसेस और इम्प्योरिटी फ्रॉम यूज़फुल सॉलिड बाय हैंड। जो यूज़फुल सॉलिड है उससे जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है उसको हाथ से उठा करके अलग करना ही हैंड पिकिंग है। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन 3 सिचुएशन व्हेन। ये हैंड पिकिंग हाथ से बीन कर अलग करने वाला 3 परिस्थितियों पर निर्भर करता है। द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज़ नॉट वेरी लार्ज। जैसे हाथ से बीन करके हम तभी अलग कर पाएंगे जब अनडिजायरेबल सब्सटेंस की मात्रा कम हो। अब अगर बहुत ज़्यादा अनडिजायरेबल सब्सटेंस की मात्रा है तब हम उसको हाथ से बीन करके अलग नहीं कर पाएंगे। द अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस डिफ़र फ्राम द यूज़फुल वंस इन शेप, साइज एंड कलर। तो जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है, जिसकी वह पदार्थ जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, उसकी साइज, शेप और कलर अलग है तभी तो पहचाना जाएगा। जैसे चावल है तो चावल में जो स्टोन्स है उसकी शेप भी अलग है, उसकी साइज़ भी अलग है, उसका कलर भी अलग है, तब हम उसे देख कर के आसानी से हाथ से उठाकर अलग कर पाएंगे। द अनडिजायरेबल सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज़। जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है, जो जिस पदार्थ की हमको ज़रूरत नहीं है, वह स्मॉल क्वांटिटी में हो, बहुत कम मात्रा में हो, तभी हम अलग कर पाएंगे। एक्टिविटी 3.1 एनालाइज टू सेपरेट अनडिजायरेबल सॉलिड फ्रॉम यूज़फुल वंस। तो जो यूज़फुल सामान है, जो उससे अनडिजायरेबल सॉलिड को हम कैसे अलग करेंगे। आस्क योर मदर टू गिव यू ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स।
अपनी माँ से कहिए कि आपको वो कुछ अनाज दे दें, व्हीट और राइस, चाहे गेहूं का अनाज चाहे चावल का। परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट, आस्क योर मदर टू गिव यू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स परचेज फ्रॉम द मार्केट। अपनी माँ से कहिए कि वो मार्केट से कुछ स्मॉल क्वांटिटी में वो व्हीट या गेहूं खरीद कर लाकर दें। स्प्रेड द ग्रेन ऑन ए वाइट शीट पेपर, तो इस अनाज को एक सफ़ेद पेपर पर फैला दीजिए। सी इफ़ देयर आर अदर सब्सटेंस आल्सो प्रेजेंट एलॉन्ग विद द ग्रेन, तो आप देखते हैं कि जो अनाज है उसमें और भी चीज़ें मिली हुई हैं। नोट डाउन दिस सब्सटेंस, और इन पदार्थों को नोट करिए। दीज मे बी स्मॉल स्टोन्स, इसमें या तो छोटे पत्थर के टुकड़े हो सकते हैं, हस्क भूसी हो सकती है, एंड अदर ग्रेन्स, और दूसरे भी अनाज हो सकते हैं। हाउ कैन यू रिमूव दिस अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ईज़िली, तो इसमें जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस हैं जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है, इनको आसानी से आप कैसे अलग कर पाएंगे। हैंड पिकिंग इज़ ए कन्वीनियंट मेथड टू सेपरेट द अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, इसमें हाथ से उठाने वाला ही सबसे आसान तरीका है। सीविंग, चालना, चाल करके कैसे अलग करते हैं। यू मस्ट हैव बीन sieves being used to construction sites to separate stone and pebbles from sand। तो डियर लर्नर, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, क्लीनिंग ऑफ फूड पढ़ा। इसमें पदार्थों का अलग करना, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों को अलग करना, क्लीनिंग ऑफ फूड, भोजन की सफाई करने के बारे में हम लोग सीख रहे थे। तो इसमें हमने देखा कि पदार्थों को, जो अनडिज़ायरेबल पदार्थ हैं, इनको हमारे भोजन से अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर मेथड कौन कौन से अपनाए जाते हैं इनको अलग करने के। तो सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड से सॉलिड को अलग करने का कौन सा तरीका अपनाया जाता है। हैंड कीपिंग के बारे में आपने पढ़ा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, और इसके बारे में आप SW कॉपी में लिखेंगे कि व्हाट इज़ हैंड कीपिंग, व्हेन यू यूज़ हैंड कीपिंग मेथड, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ हैंड कीपिंग मेथड, व्हेन यू अप्लाई हैंड कीपिंग मेथड, तो कब आप हैंड कीपिंग मेथड को अपनाएंगे, और इससे सॉलिड से सॉलिड को आप कैसे अलग करते हैं, इसके बारे में नोट्स बनाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।